मंत्री पद के उम्मीदवार दिनेश चंद्र पांडे की समर्थन में अधिवक्ताओं का उमड़ा भारी जनसैलाब। मंत्री उम्मीदवारों को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। जिला अधिवक्ता संघ जनपद न्यायालय प्रयागराज 13 अक्टूबर को होने जा रहा है चुनाव में मंत्री पद के उम्मीदवार दिनेश चंद्र पांडेय। अधिवक्ता मीडिया के साथ खास बातचीत। दिनेश चंद्र पांडेय ने कहा, किसी भी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने के लिए, वकालत करने के लिए एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह है उसे न्यायालय में बैठने का जगह मिल जाए, और दूसरा न्यायालय में जो विधिक व्यवसाय है, विधिक कार्य है, वह सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। बिना किसी परेशानी के वह अपना कार्य विधि कार्य कर सके, और न्यायालय परिसर न्यायालय जैसा लगे, सफाई की व्यवस्था हो, जो लोग लाइन से खड़े होते हैं उन्हें सही ढंग से आने जाने का रास्ता सुगम हो। किसी भी अधिवक्ता को किसी भी समय चिकित्सा सुविधा के लिए एक छोटा सा अस्पताल हो, और न्यायालय के अंदर व बाहर अधिवक्ता को सुरक्षा मिले, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए, जो अधिकतर पूर्ण रूप से नहीं है। और सहायता के रूप में अधिवक्ता के पास कोई फंड नहीं है, लेकिन जो अधिवक्ता संगठन है उसका यह नैतिक दायित्व है, यदि अधिवक्ता के साथ कोई असमय घटना या दुर्घटना होती है तो उसमें आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, शारीरिक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने में खुद को सक्षम महसूस करें और किसी भी अधिवक्ता को कोई परेशानी ना हो। मुख्य रूप से न्यायालय परिसर में सफाई और न्यायालय परिसर में वाहनों को बेतरकीय तरीके से खड़ा होना और पेयजल, शुद्ध पेयजल, ये सबसे बड़ी समस्या है। जगह जगह गर्मी के महीने में पान की दुकानों पर अधिवक्ता पानी को ढूंढता रहता है। अगर उसको शुद्ध पेयजल मिलता रहे तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और विधि व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के रूप में कोई बीमारी है, कोई परेशानी आ गई है, तो निश्चित रूप से कम अस्पताल में भर्ती होने की दशा में जो खर्च होते हैं, कम से कम 50% तो संगठन को सहायता देनी चाहिए। अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमले की वजह पर दिनेश चंद्र पांडेय ने कहा, अधिवक्ताओं पर जो हमले होते हैं उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अधिवक्ता तो नहीं है, लेकिन वो काला कोट पहनकर अधिवक्ताओं के बीच, अधिवक्ता बनकर अधिवक्ता के बीच शामिल रहते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें समाधान के लिए सबसे पहले जो नियमित रूप से विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं, उनको चिन्हितकरण करके, और जो कहीं भी ना विधिक डिग्री प्राप्त किए हैं और न ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है, ऐसे लोग अगर काली कोट पहन के वकालत पैसे को या अधिवक्ताओं को बदनाम करने का काम करते हैं तो उनके ऊपर निश्चित रूप से उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रयास किया जाना चाहिए। 13 अक्टूबर को होने जाने चुनाव में उन्होंने अधिवक्ता साथियों से अपील किया है कि उन्हें अपना समर्थन देकर विजयी बनाएं। इस समय हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व दिग्गज अध्यक्ष और मंत्री अपनी प्रतिष्ठा के साथ चुनाव मैदान में लगे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो माहौल चल रहा है, यहाँ पर हमारे बीच में मंत्री पद के उम्मीदवार दिनेश चंद्र पांडे जी हैं। लगातार ये चुनाव मैदान में आते हैं और इनका व्यक्तिगत व्यवहार भी यहाँ के अधिवक्ताओं ने बताया है। आइए जानते हैं, दिनेश पांडे जी ने अपना बड़ा कीमती समय हमको दिया है, रात 9 बज रहे हैं। आइए पांडे जी से जानते हैं जिस तरह का विश्वास और भरोसा इनको अधिवक्ता साथी दे रहे हैं, अगर ये मंत्री बनते हैं तो ये क्या करेंगे जिला अधिवक्ता संघ के लिए, अधिवक्ता साथियों के लिए, क्या इन्होंने सोचा है। आइए जानते हैं। पांडे जी, हमारा चैनल है यूनाइटेड फ्रीडम समाचार पत्र है, क्या कहना चाहेंगे आप जो मंत्री बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए मित्र, एक किसी भी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने के लिए, वकालत करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि न्यायालय परिसर में उसको बैठने की व्यवस्था मिल जाए। दूसरा ये कि न्यायालय में जो विधि व्यवसाय है, विधिक कार्य हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहें, उसमें उनको कोई परेशानी ना हो और वो बिना परेशानी के निर्विघ्न रूप से अपना विधि व्यवसाय कर सकें। दूसरा ये कि न्यायालय परिसर को न्यायालय परिसर जैसा लगे, सफाई की व्यवस्था हो, वाहन को जो बेतरतीब तरीके से खड़े होते हैं वो एक तरीके से खड़े हों, आने जाने का रास्ता सुगम हो। किसी भी अधिवक्ता को किसी भी समय चिकित्सीय सुविधा के लिए एक छोटा ही अस्पताल सही अस्पताल की व्यवस्था हो, और न्यायालय में या न्यायालय के बाहर अधिवक्ता को सुरक्षा मिले, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए, जो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं है। और सहायता के रूप में भाई अधिवक्ता के पास कोई फंड नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, लेकिन जो अधिवक्ता संगठन है उनका ये नैतिक दायित्व है कि अगर अधिवक्ता के साथ कोई भी असामयिक या घटना होती है तो उसमें आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, शारीरिक सहयोग प्रदान करे,
जिससे कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने में अपने को सक्षम महसूस करें और किसी भी अधिवक्ता को कोई परेशानी ना हो। मुख्य रूप से ये है कि न्यायालय परिसर में सफाई और न्यायालय में जो वाहनों का बेतरतीब खड़ा होना और पेयजल, शुद्ध पेयजल, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जगह जगह गर्मी के महीने में चाय पान की दुकानों पे अधिवक्ता पानी ढूंढता रहता है। अगर उनको शुद्ध पेयजल मिलता रहे तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और विधि व्यवसाय करने में भी उनको परेशानी नहीं आएगी। और अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के रूप में अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी आ गई है, तो निश्चित रूप से कम अस्पताल में भर्ती होने की दशा में जो खर्च होते हैं कम से कम 50% तो संगठन को सहायता देनी चाहिए। जैसा कि आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले भी होते हैं और घटनाएं भी हो रही हैं, तो उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं पर जो हमले होते हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अधिवक्ता तो नहीं हैं लेकिन काली कोट पहन के अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता के बीच शामिल रहते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कैसे इसका समाधान कैसे करेंगे जो इस तरह के अधिवक्ता हैं, तो उनके लिए क्या आपने सोचा है? जो नियमित रूप से विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं, उनको चिन्हितकरण करके, और जो कहीं भी न तो विधिक डिग्री प्राप्त किए हैं न तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में वो पंजीकृत हैं, ऐसे लोग अगर काली कोट पहन के वकालत पेशे को या अधिवक्ताओं को बदनाम करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। पूरा परिचय बताएं। मैं दिनेश चंद्र पांडे मंत्री पद का प्रत्याशी हूं। पिछले चुनाव में मात्र 57 वोट से हमको हरा दिया गया और अधिवक्ता बंधुओं का पूर्ण सहयोग है। आगे सहयोग मिला तो निश्चित रूप से उनके हित को और उनको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, हम निराश नहीं होने पड़ेगा। संगठन की ओर से उनको पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत धन्यवाद।